नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हो तो किसी भी विषय में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस ऐसे ही मैं जो भी वीडियो दूंगा सारे वीडियो को एक एक करके देखना, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। क्योंकि मैं जो भी वीडियो देता हूँ ना उसमें NCERT का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो परीक्षा में जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहीं से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका NCERT का, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर बाबू आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है एकदम NCERT का है। ये प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो बाबू पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। इसे याद रखना है आप लोगों को, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आप लोगों को याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो दूसरा का आंसर होगा सेडान के युद्ध के बाद ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो बाबू 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र आंसर हो जाएगा तीसरा का बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, समयवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समयवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो बाबू यहाँ पर आपका आंसर कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे समयवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे समयवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, ये भी याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो बाबू फान बोई चाउ ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बी। आपका 6 का आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्णम द्वितीय आपका आंसर याद आएगा, ठीक है ना, सूर्यवर्णम द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 7 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। तो वहाँ का जो फ्रांसीसी नागरिक है ना उन्हीं को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है, इसे याद रखना है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो बाबू रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था और 1916 ईस्वी में ही लखनऊ समझौता भी हुआ था। तो एक तीर से दो निशान, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था ना, तो इसका आंसर आप लोग को याद करना है 1916 ईस्वी, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी के अलावा तो कोई होगा नहीं। हिंद चीन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के अलावा तो कोई आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिल जाएगा, बी नंबर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट है तो आप कमेंट करना, पिन में आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब उसका मिलेगा, ठीक है ना, बहुत लोगों को डाउट लग गएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। जैसे कि हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, वैसे ही सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। तो इसे आप लोग को याद रखना है, सिंगापुर को आज़ादी मिली थी सन 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। चंपारण में किया था। कहाँ पर किया था, चंपारण में किया था। चंपारण नाम याद है ना, चंपारण। आंसर मिल जाएगा आपका 12 का डी नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन की बात करूँ, स्पेनिश जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो 1769 में हुआ था ना, स्पेनिश जेनी का आविष्कार कब हुआ था, एक में 1770 ईस्वी में हुआ था बाबू, ठीक है ना। स्पेनिश जेनी है ना, स्पेनिश जेनी इसका आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 17 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, इसे याद रखना है, बी नंबर आंसर मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। 1918 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था, 1918 ईस्वी में। आपका 15 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की। तो 16 का बाबू सही आपका उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, एडवेंजर हवार्ड ने, ठीक है ना, हवार्ड ने, याद रखना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, यानी कि लंदन में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ, 1870 ईस्वी में, इसे याद रखना है। 17 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर में क्वेश्चन की बात करूं कि गोलघाट का निर्माण कब हुआ था। तो गोलघाट का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण के जो शुरुआत है ना वो 1990 के दशक से आरंभ हुई थी, इसे याद रखना है। आंसर आपका 19 का सी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। 19 से कम क्या मिलेगा? सी नंबर मिलेगा। अगला आपका क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो बाबू 20 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी 1944 इसमें हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की फाइनल परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है और उसके पास बहुत कम समय है और परीक्षा नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप 199 रुपया का मेरे पास ना एक PDF है, एक PDF नहीं बल्कि 199 रुपये का मैं आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ने वाला सभी विषय का मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसके लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करना होगा, क्योंकि बाबू इस 199 रुपया को पाने के लिए ना मैं मतलब कि बहुत मेहनत किया हूँ और उस मेहनत का परिणाम आपको मैं रिजल्ट में ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दे रहे हैं ना 95% हम लड़ने की गारंटी देंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो जो लोग ले लिए हैं उसको अच्छे से बाबू उसको एकदम रिविज़न करना, पूरा उसका ऑब्जेक्टिव एकदम रट जाना, क्योंकि वहीं से सब ऑब्जेक्टिव पूछबे करेगा, बाहर से नहीं पूछेगा, बस रट लेना। और जो लड़के अभी तक नहीं लिए उनके लिए ऑफर है 199 रुपये में आप ले सकते हैं। लेने के लिए मेरा पर्सनल पे फ़ोन नंबर यूज करिएगा 969377, ठीक है ना, और 94। आपको क्या करना है, अब अभी आपको ये जो आपका नंबर है ना 9693779407, इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, पहले ध्यान से बात सुन लीजिए, नहीं तो फ़ोन करके लगेंगे मेरा दिमाग चटने। इस नंबर पर मेरा व्हाट्सअप चलता है और इस नंबर पर मेरा पे फ़ोन चलता है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप पेमेंट 199 रुपये करिएगा, पे फ़ोन गूगल पे पेटीएम के जरिए। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो मार्केट में भी जाकर करवा सकते हैं, और पेमेंट करके या तो फ़ोन कर देना, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। मैं आपको तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा व्हाट्सएप पर, और आपका नाम पूछकर आपको PDF सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। 95 संस्थाएँ किसने लिखी थी? तो 21 का आपका सही उत्तर मिल जाएगा। आपका 21 का आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है। मार्टिन लूथर ने लिखा था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन देश से हुई थी ना, तो आपका 22 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं 23 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस मतलब कि तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका आंसर क्या मिल जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब देखिए मैं 24 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो बाबू 24 का सही आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, 73वां। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो बाबू आपका 25 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, नगर निगम। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य की कुल संख्या कितना है? तो बाबू 28 है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो बाबू पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है ना। प्रमुख होता है कि मुखिया होता है? पंचायत समिति का प्रधान मुखिया होता है ना बाबू, मुखिया होता है। एक बार देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को। और आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। 1999 में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। प्रमुख ही होगा पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधान पूछे तो प्रमुख ही होगा बाबू 27 का, ठीक है। और अगला आपका क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बाकी सब देश में है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत में सब में आपका है बहुदलीय व्यवस्था, लेकिन ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था? तो उस समय किसका मतलब कि नेतृत्व था? तो आप लोगों को याद रखना, उस समय मोरारजी देसाई का नेतृत्व था, ठीक है ना। और 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। भारत में राष्ट्रीय दलों की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो कितना है बाबू? 6 गो है। कौ गो है? तो 6 गो है, इसे आप लोग को याद रखना है। मैंने जो भी क्वेश्चन बताया बाबू सबका सब आपका जो बोर्ड परीक्षा में NCERT का जो प्रश्न पूछता है ना, मैं वही सब आपको बताया, बस इसको अच्छे से याद कर लेना। जिसको याद है वो रिवीजन कर लेना। और जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ ना आजकल, सारे वीडियो को मतलब कि नज़रअंदाज बिना किए बगैर आप अच्छे से देख लिया करो, नहीं तो यही आपको नुकसान भरना पड़ेगा एग्ज़ाम बाद, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए।